गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड आयुर्वेद प्रकरण अध्याय 178 से 183। अध्याय 178 से 181 गर्भ संबंधी रोग, दंत तथा कर्णशूल एवं रोम शमन आदि का उपचार। श्री हरि ने कहा, हे शिव, मुलेठी तथा कंटकारी नामक औषधियों को संभाग में लेकर गो दुग्ध में पाक तैयार करके दूध का चौथा भाग शेष रहने पर उस पाक को गर्म जल के साथ पान करने पर स्त्री को गर्भ रुक जाता है। बिजौरा नींबू के बीजों को दूध के साथ भावित करके उसका पान करने से स्त्री को गर्भ रुकता है। पुत्र प्राप्त करने की इच्छुक स्त्रियों को बिजौरा नींबू के बीज तथा एरंड वृक्ष की जड़ को घी के साथ संयोजित करके उसका सेवन करना चाहिए। अश्वगंधा के क्वाथ का दूध एवं घी के साथ सेवन पुत्र कारक है। प्लाश के बीजों को मधु के साथ पीसकर पान करने से रजस्वला स्त्री मासिक धर्म तथा गर्भ धारण से रहित हो जाती है। हरिताल, यवक्षार, पत्रांग, तेजपत्ता, लाल चंदन, जातिफल, जायफल, हींग तथा लाक्षा रस का पाक तैयार करके उसे दांतों में भली भांति लगाना चाहिए, किंतु उससे पहले हरित की के क्वाथ से दांतों को साफ कर ले। ऐसा करने से मनुष्य के लाल पड़ गए दांत भी सफेद हो जाते हैं। मंद मंद आंच पर मूली के रस को पकाकर उसको कान में डालने से कर्ण स्त्राव अर्थात कान का बहना बंद हो जाता है। अर्क के पत्तों को लेकर मंद मंद आंच पर गर्म कर ले। तदनंतर उसका रस निचोड़कर कानों में डाले तो कर्णशूल विनष्ट हो जाता है। प्रियंगु, मुलेठी, आंवला, कमल, मंजीठ, लोध्र, लाक्षा रस और कपित्थ रस से बने तेल पाक से स्त्रियों का योनि दोष दूर हो जाता है। सूखी मूली तथा सौंठ का क्षार और हींग तो इस रोग के लिए औषधि है। सोया, वन सौंफ, वचा, वच, कूट, हल्दी, सहीजन, रसांजन, काला नमक, यवक्षार, सर्जक, ताल वृक्ष का रस, सेंधा नमक, पिप्पली, विडंग तथा मोथा, इन सभी औषधियों को समान भाग में लेकर उनसे 4 गुना मधु, बिजौरा, नींबू और केला का रस एकत्र करें। तदनंतर इन सभी औषधियों को एक में मिलाकर उनसे तिल के तेल की सिद्धि करें। इस प्रकार तैयार किए गए पाक के प्रयोग से निश्चित ही स्त्रियों का स्रावादिक रोग दूर हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। सरसों का तेल कान में डालने से उसके अंदर उत्पन्न हुए कृमि नष्ट हो जाते हैं। हे रुद्र, हल्दी, नीम की पत्तियां, पिप्पली, काली मिर्च, विडंग, भद्र, मोथा और सौंठ, इन 7 औषधियों को गौमूत्र के साथ पीसकर वट्टी बना लेना चाहिए। इसकी 1 वट्टी अजीर्ण और 2 वट्टी विशुचिका हैजा नामक रोग को दूर करती है। मधु के साथ इसको घिसकर नेत्रों में लगाने से पटोल अर्थात परवल के समान आई हुई सूजन दूर हो जाती है। गौमूत्र के साथ प्रयुक्त होने पर अर्बुद, कैंसर नामक रोग का नाश करती है। ये शंकरी वट्टी नेत्रों के सभी रोग दूर करती है। वच, जटामासी, बिल्व, तगर, पद्म केसर, नाग केसर और प्रियंगु को समान भाग में लेकर उनका चूर्ण बना लेना चाहिए। इस चूर्ण का धूप लेने से मनुष्य रूप सौंदर्य से समन्वित हो जाता है। अर्जुन वृक्ष के फूल, भिलावा, बिडंग, बला, राल, सौवीर और सरसों के योग से तैयार धूप सर्प, जुएं, मक्खी और मच्छरों को विनष्ट करता है। श्री हरि ने पुनः कहा, हे शिव, तांबूल, घृत, मधु तथा नमक को गो दुग्ध के साथ ताम्र पात्र में घिसकर सिद्ध किया गया अंजन नेत्र पीड़ा को दूर करने का उत्तम योग है। खांसी, श्वास
तथा हिचकी का विकार होने पर हरितकी, वच, कूट, त्रिकटु अर्थात विश्वा, उपकल्या, मरीच, हींग और मैनसिल चूर्ण को मधु तथा घृत में मिलाकर चाटना चाहिए। पिपली और त्रिफला के चूर्ण को मधु के साथ चाटने से भयंकर पीनस, खांसी और श्वास के विकार नष्ट हो जाते हैं। हे वृषध्वज, मूल सहित चित्रक तथा पिपली के चूर्ण को मधु में मिलाकर चाटना चाहिए। ये श्वास, खांसी और हिचकी को नष्ट कर देता है। चावल के जल में समान भाग में पिसा हुआ नीलकमल, शर्करा, मधु तथा रक्त कमल का योग रक्त विकार को शांत करता है। सौंठ, शर्करा और मधु मिलाकर बनाई गई गुटिका खाने मात्र से मनुष्य का स्वर कोयल के समान हो जाता है। हरिताल, शंखचूर्ण, केले के पत्ते का भस्म, इनका उपटन लगाने से बाल गिर जाते हैं। लवण, हरिताल, लौकी और लाक्षा रस से युक्त उपटन भी रोम गिराने का उत्तम योग है। सुधा, हरिताल, शंख भस्म तथा मैनसिल को सेंधा नमक एवं बकरे के मूत्र में मिलाकर पीसकर और उसी क्षण उससे उपटन करने से रोम गिर जाते हैं। ये उत्तम औषधि है। शंख, आंवले की पत्तियां और धातकी के पुष्पों को दूध के साथ पीसकर उसे 1.5 सप्ताह तक मुख में रखने से दांत चिकने, सफेद तथा स्वच्छ और कांति से युक्त हो जाते हैं। अध्याय 178 से 181 संपूर्ण। अध्याय 182 भोज्य पदार्थों का विहित सेवन काल, बल बुद्धि वर्धक औषधियाँ तथा विष दोष शमन के उपाय। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, प्रायः शरद, ग्रीष्म और वसंत ऋतु में दही का उपभोग निंदनीय है तथा हेमंत, शिशिर एवं वर्षा ऋतु में दही प्रशस्त होता है। भोजन करने के पश्चात नवनीत मक्खन के साथ शर्करा का पान करना बुद्धिकारक होता है। हे शिव, यदि पुरुष एक पल पुराना गुड़ प्रतिदिन भोजन करने के पश्चात खाता रहे तो वह बलवान होकर अनेक स्त्रियों से संपर्क करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। कुष्ठ कूट को भली भांति चूर्ण करके घृत और मधु के साथ सोने के समय खाने से बलि पलित दूर हो जाता है। अलसी, उड़द, गेहूं तथा पिपली का चूर्ण घृत के साथ शरीर में लगाने से मनुष्य कामदेव के सदृश सौंदर्य संपन्न हो जाता है। यव, तिल, अश्वगंधा, मूसली, सरला, काली तुलसी और गुड़ को परस्पर मिलाकर बनाई गई वट्टी खाने से मनुष्य तरुण तथा बलवान हो जाता है। हींग, काला नमक और सौंठ का काढ़ा बनाकर पीने से परिणाम नामक शूल और अजीर्ण रोग विनष्ट हो जाता है। धातकी, धब का फूल तथा सोमराजी औषधि गो दुग्ध के साथ पीसकर पान करने से दुर्बल मनुष्य भी मोटा हो जाता है। शक्ति चाहने वाले प्राणी को शर्करा तथा मधु के साथ मक्खन खाना चाहिए। क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति को दुग्धपान पुष्ट तथा बुद्धि को अत्यधिक प्रखर बना सकता है। गो दुग्ध के साथ पान किया गया कुल्लीर का चूर्ण क्षय रोग को विनष्ट करता है। भिलावा, विडंग, यवक्षार, सेंधा नमक, मैनसिल तथा शंख चूर्ण को तेल में पकाकर अनपेक्षित रोम समूहों को हटाने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। मुंडी त्वक, गोरख मुंडी, वच, मोथा, काली मिर्च तथा तग्गर को एक साथ चबाकर मनुष्य तत्काल ही जीवा से अग्नि को चाट सकता है। गोरोचन, भृंगराज का चूर्ण एवं घृत समान मात्रा में मिलाकर जल स्तंभन किया जा सकता है। हे महेश्वर, यष्टि मधु, मुलेठी एक पल उष्ण जल के साथ पान करने से विष्टंबिका तथा हृदय शूल नामक रोग नष्ट हो जाता है। हे रुद्र, ओम हरूम ज, ये मंत्र सभी प्रकार के बिच्छुओं का विष नष्ट कर सकता है। पिपली, मक्खन, श्रृंगवेर, सेंधा नमक, काली मिर्च, दही और कूट का नशे लेने तथा उसका पान करने पर वह विष दोष को दूर करता है। हे शिव, त्रिफला, अदरक,
कूट और चंदन को घृत में मिलाकर पान करने और लेप करने से बिच्छू का विष विनष्ट होता है। हे वृषभध्वज, सेंधा नमक और त्रिकूट के चूर्ण को दही, मधु तथा घृत में मिलाकर लेप करने से यह बिच्छू के विष को दूर कर देता है। हे रुद्र, ब्रह्मदंडी और तिल का क्वाथ बनाकर उसके साथ त्रिकट्टु, सौंठ, पिपली तथा काली मिर्च का चूर्ण पान करना चाहिए। ये सभी प्रकार के गुल्म एवं ऋतुकालीन अवरुद्ध रक्त विकार का विनाशक है। मधु मिलाकर दूध का पान करने से रक्तस्राव के विकार को दूर किया जा सकता है। जंगली अड़ूसे की जड़ को पीसकर प्रसव काल में स्त्री के नाभि एवं गुहे भाग में लेप करने से स्त्री सुख पूर्वक प्रसव करती है। हे वृषध्वज, चावल के पानी में शर्करा और मधु मिलाकर पान करने से रक्तातिसार नामक रोग शांत हो जाता है। अध्याय 182 संपूर्ण। अध्याय 183 ग्रहणी, अतिसार, अग्निमांद्य, सर्दी तथा अर्श आदि रोगों का उपचार। श्री हरि ने कहा, हे चंद्रचूड़, काली मिर्च, श्रृंगवेर और कुटज की छाल का पान करने से ग्रहणी रोग नष्ट होता है। पिपली, पिपली मूल, काली मिर्च, तग्गर, वच, देवदारू का रस और पाठा को दूध के साथ पीसकर सेवन करने से निश्चित ही अतिसार रोग विनष्ट हो जाता है। काली मिर्च तथा तिल के पुष्पों का अंजन कामला रोग का विनाशक है। हरितकी और गुड़ को बराबर मात्रा में मधु के साथ मिलाकर खाना चाहिए। हे रुद्र, निस्संदेह ये विरेचनकारी होता है। त्रिफला, चित्रक, चित्र, कटुक रोहिणी का योग उरुस्तम रोग का अपहारक है और यह विरेचन की भी उत्तम औषधि है। हरितकी, श्रृंगवेर, देवदारू, चंदन, अप्पामार्ग, चिचड़ा की जड़ को बकरी के दूध में पकाकर पान करके उरुस्तंभ का विनाश किया जा सकता है। अथवा जयंती, विष्णु क्रांता की जड़ का क्वाथ पीने से भी ये रोग 7 दिन में दूर हो जाता है। अनंता, धमासा और श्रृंगवेर का समान भाग में चूर्ण बनाकर बराबर मात्रा में ही गुग्गुल और गुड़ मिला ले। तदनंतर उसकी गोलियां बनाकर सेवन करने से स्नायुगत वायु विकार तथा अग्निमांद्य रोग विनष्ट हो जाता है। पुष्य नक्षत्र में डंठल एवं पतियों सहित शंख पुष्पी को उखाड़कर बकरी के दूध के साथ पीने से अपस्मार, मिर्गी का रोग दूर होता है। संभाग में अश्वगंधा तथा हरितकी के चूर्ण को जल के साथ पीने से निश्चित ही रक्त पित्त विकार का विनाश होता है। हरितकी और कूट का चूर्ण बनाकर उसको मुख में रखना चाहिए। पश्चात शीतल जल पीने से सभी प्रकार के छर्दी रोग अर्थात वमन दूर हो जाते हैं। गुटुची, पद्मकारिष्ट और नीम, धनिया तथा रक्त चंदन नामक औषधियों का योग पित्त श्लेष्मक, ज्वर, छर्दी, दाहा और तृष्णा के विकार का विनाशक एवं अग्निवर्धक है। किंतु इन औषधियों का प्रयोग ओम हूम नमः इस मंत्र से अभिमंत्रण करने के पश्चात करना चाहिए। ओम जम्भिनी स्तंभिनी मोह्या सर्वव्याधीन में वज्रेण ठा ठा सर्वव्याधीन में वज्रेण फट। उपयुक्त मंत्र से अभिमंत्रित शंख पुष्पी को कान में बांधने से ज्वर को दूर किया जा सकता है। हे रुद्र, इसी मंत्र से 108 बार जप करके अभिमंत्रित शंख पुष्पी को रोगी के हाथ में रखकर वैद्य उसके नाखूनों का स्पर्श करे तो चौथिया ज्वर अथवा अन्य सभी प्रकार के ज्वर विनष्ट हो जाते हैं। जामुन का फल, हल्दी तथा सांप की केंचुल का धूप सभी प्रकार के ज्वरों का विनाशक है। ये धूप तो चौथिया ज्वर का भी विनाश कर देता है। करवीर, कनेर, भृंगराज, नमक, कूट और करकट, काकड़ा, सिंगी नामक औषधियों को समान भाग में लेकर चौगुने गौमूत्र के साथ तेल पाक सिद्ध करना चाहिए। इस तेल का अभ्यंग पामा, विचर्चिका तथा कुष्ठ रोग के व्रणों को दूर कर देता है। हे रुद्र, पिपली और मधु का सेवन करने एवं मधुर भोजन करने तथा सूरण के सेवन से पलिया रोग विनष्ट हो जाता है।
गोमूत्र के साथ पिपली और हल्दी का चूर्ण मिलाकर उसको गुदा द्वार में डालने से अर्श रोग दूर किया जा सकता है। बकरी का दूध और अदरक का चूर्ण मिलाकर पान करने से प्लीहा आदि रोग विनष्ट हो जाते हैं। सेंधा नमक, विडंग, सोमलता, सरसों, हल्दी, दारू हल्दी, विष और नीम की पत्ती को गोमूत्र के साथ पीस लेना चाहिए। इसका लेप करने से कुष्ठ रोग का विनाश होता है। अध्याय 183 संपूर्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। भगवान रुद्र की जय। श्री विष्णु अवतार धन्वंतरी भगवान की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।